नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के बारे में। ये कहानी है जगदीश राठी जी के समर्पण और उनके उपलब्धियों की, जो हमें दिखाती है कि एक इंसान भी समाज पर कितना गहरा और अच्छा असर डाल सकता है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाई है संजय कुमार जी ने, जो पूर्व मीडिया प्रभारी हैं। उन्हीं की वजह से हम ये कहानी आप तक ला पा रहे हैं। तो चलिए अब इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू करें उससे पहले एक सवाल पर सोचते हैं कि एक कामयाब, एक सार्थक जीवन का असली मतलब क्या होता है। ये सवाल जगदीश राठी जी की कहानी का बिल्कुल केंद्र है, क्योंकि उनकी पूरी कहानी सेवा और एक ऐसी विरासत बनाने के बारे में है जो हमेशा याद रखी जाए। तो हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है ना? जगदीश राठी जी की कहानी भी हमें उत्तराखंड के एक छोटे से शांत गांव में ले जाती है, जहां उनके बड़े सपनों और समाज सेवा के जुनून की नींव रखी गई। तो बात है 7 फरवरी 1981 की। जगह पौड़ी गढ़वाल का रिक्साल गांव। यहीं जगदीश राठी जी का जन्म हुआ। उनकी जड़ें अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, और इसी जुड़ाव ने उन्हें अपने समुदाय के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी। अब जरा उनकी पढ़ाई लिखाई के सफर पर नजर डालते हैं। देखिए, उनकी शुरुआती पढ़ाई पौड़ी और चमोली में हुई। फिर वो रुद्रप्रयाग के जवाहर नवोदय विद्यालय गए। उसके बाद इंटर कॉलेज भी चमोली और पौड़ी से ही किया। श्रीनगर गढ़वाल से राजनीति विज्ञान में एमए किया और फिर 2006 में देहरादून से बीएड की डिग्री ली। मतलब ज्ञान पाने के लिए उनकी लगन अटूट थी। तो जाहिर है पढ़ाई लिखाई से एक मजबूत नींव तो तैयार हो गई थी। पर सवाल ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने अपने काम में कैसे किया। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने टीचिंग और समाज के नेतृत्व, इन दोनों रास्तों पर एक साथ चलकर अपनी पहचान बनाई। अब आता है साल 2011, जो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। इसी साल उनकी नियुक्ति सहायक प्राथमिक शिक्षक के तौर पर हुई। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि ये उनके आगे के सामाजिक कामों की एक तरह से शुरुआत थी, एक आधारशिला। पर वो सिर्फ एक टीचर बनकर क्लासरूम तक ही नहीं रुके। उन्होंने अपने साथी टीचर्स के हक के लिए भी आवाज उठाई। पहले वो प्राथमिक शिक्षक संगठन में ब्लॉक कोषाध्यक्ष और मंत्री बने। फिर अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन में जिला स्तर पर कोषाध्यक्ष, मंत्री और फिर अध्यक्ष भी बने। और आज वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नेतृत्व कर रहे हैं। मतलब ब्लॉक लेवल से शुरू करके आज प्रदेश अध्यक्ष तक। क्या जबरदस्त सफर रहा है। देखिए, जब कोई इतनी मेहनत और लगन से काम करता है तो पहचान तो मिलती ही है। तो अब बात करते हैं उनके उन सम्मानों की, उन पुरस्कारों की, जो उनके अथक प्रयासों को मिली एक पहचान है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2015 में डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर 2018 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अवार्ड, 2022 में नेशनल एजुकेशनल आइकन अवार्ड और 2024 में तो प्राइड ऑफ गढ़वाल और रोटरी इंटरनेशनल जैसे बड़े सम्मान भी मिले। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं जो एक दशक से ज्यादा की उनकी निस्वार्थ सेवा को साफ साफ दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर कितने सम्मान मिले? हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग 15 बड़े सम्मान। और सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि समाज उनके काम की, उनकी सेवा की कितनी सराहना करता है। तो ये पहचान उन्हें मिली क्यों? वजहें साफ हैं। समाज सेवा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनके जबरदस्त योगदान के लिए, उनके शानदार नेतृत्व के लिए, और सबसे खास डॉक्टर अंबेडकर के समानता और न्याय के आदर्शों को असल जिंदगी में उतारने के लिए। उनका असर वाकई हर क्षेत्र में रहा है। तो अब हम इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। चलिए एक साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि जगदीश राठी जी की इस यात्रा का गहरा मतलब क्या है और ये हमें क्या सिखाती है। अगर उनकी पूरी जिंदगी के सफर को एक लाइन में कहना हो तो वह शायद ये होगी: समाज, शिक्षा और समुदाय के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण का एक जीता जागता प्रमाण। यही उनके काम का सार है। एक ऐसी लगन जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। और यहीं पर हम वापस अपने पहले सवाल पर लौट आते हैं, लेकिन एक नए नजरिए के साथ।
जगदीश राठी जी की कहानी से प्रेरणा लेकर अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपने अपने स्तर पर अपने समाज में सेवा की ऐसी ही विरासत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।